हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे 90% चैनल ठीक हो चुके हैं। एक दो चैनल में दिक्कत है जिसके ऊपर अभी तो वीडियो नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही वो ठीक होते हैं तो उनके ऊपर भी वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों का इतना हेल्प और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ में आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ऑफिसर बता रहे होते कि सैंडपुर एकेडमी के कुछ बच्चे माउंटेन्स में गए थे और अब वो गायब हो चुके हैं। तो इसी वजह से मैं तुम्हें मना ही करूंगा कि वहाँ पे मत जाओ। नोआ बोल रहा होते जो लोग गायब हुए हैं ना, मैं उनमें से एक का बॉडीगार्ड हूँ, तो इसी वजह से उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। और आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे को माउंटेन में रहने का ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मैं उनको बचा लूंगा। जब नोवा जा रहा होता है तभी जो उसके बाकी सारे टीममेट्स होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। जहाँ बोल रहा होता है एक अच्छी टीम अपने कैप्टन को कभी नहीं छोड़ती। फिर वो सभी लोग किशन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे तक वॉक करने के बाद में वो माउंटेन में काफी अंदर आगे होते हैं, लेकिन कम ऑक्सीजन होने की वजह से सभी लोग जल्दी थके गिर भी जाते हैं। नोआ बोल रहा होता है सामने वाले पेड़ पे ब्लू रिबन बनी हुई है, इसका मतलब वहाँ की आइस बहुत ही डेंस होगी, हम लोग को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तभी उन लोगों को सामने की तरफ से भालू के चिल्लाने की आवाज आती है। जहाँ बोल रहा होता है ये तो एक भालू की आवाज थी और सुन के लग रहा है कि वो काफी गुस्से में है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लैरी को जो कि भालू के हाथों मार खा रहा होता है। जैसे ही वो भालू लैरी को मारने वाला होता है, हमारा नोआ वहाँ पे आके लैरी को बचा लेता है। लू मई बोल रही होती है किशन तुम ठीक तो हो ना। वहीं जहाँ बोल रहा होता है लैरी तुम्हें भालू ने जोर से तो नहीं मारा ना। लैरी बोल रहा होता है भालू का ध्यान भटका हुआ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्रिश्चियन बोल रही होती है पर आखिर नोआ क्या होगा, वो तो हमें यहाँ पे बचाने के लिए आया था ना। लैरी बोल रहा होता है अगर उसको बचाने में रह गए तो हम जीत नहीं पाएंगे। तभी नोआ बोल रहा होता है जाओ मेरे को रस्सी पास करो। फिर वो रस्सी का यूज करते हुए भालू को गिराने का ट्राई करने लगता है, लेकिन तभी रस्सी का यूज करते हुए भालू हमारे नोआ को बहुत ही दूर फेंक देता है। लैरी का दोस्त बोल रहा होता है मेरे पास में एक गन है पर मेरे को इसको सही से यूज करना नहीं आता। लू मई बोल रही होती है कि तुमने इसको पहले क्यों नहीं यूज करा। सुजुका बोल रही होती है अगर तुम इसको अभी यूज करोगे ना तो गलती से निशाना नोआ के ऊपर भी लग सकता है। तभी क्रिश्चियन बोल रही होती है वो देखो नोआ जीत रहा है। वही लैरी सोच रहा होता है अगर बियर को इस कमीने ने मारा ना तो सभी यहाँ पे इसकी तरफ हो जाएंगे, इस बियर को मैं अपने हाथों से मारूंगा। फिर वो गन लेते हुए बोल रहा होता है मेरे को शूट करने दो, मेरा निशाना बहुत ही अच्छा है। जाओ बोल रहा होता है मैं रहते मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, लेकिन तभी लैरी उसको लात मारते हुए साइड में फेंक देता है। नोआ बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त को मारने की। वही सभी के रोकने के बावजूद भी लैरी गोली को चला देता है। लैरी का दोस्त बोल रहा होता है ना तो नोआ रिएक्ट कर रहा है और ना ही वो बियर, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जो गोली थी वो उन लोगों को मिस कर गई। तभी जो हमारा नोआ होता है वो बियर को बांध के वहाँ से निकल जाता है। सुजुका नोटिस करती है कि नोआ के बॉडी के ऊपर खून लगा हुआ है, इसका मतलब वो गोली जाके नोआ को लगी थी। आगे बढ़ते हुए नोआ लैरी को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है। नोआ बोल रहा होता है अगर तेरे पास में दिमाग नहीं है ना तो उसका यूज ही मत कर। लैरी बोल रहा होता है मैं तो हेल्प करने का ट्राई कर रहा था, बस मेरा निशाना गलत लग गया। नोआ बोल रहा होता है तूने मेरे ऊपर गोली चले मैं इसकी वजह तेरे को नहीं मारा, क्योंकि भले ही तू मेरे ऊपर रॉकेट ही फायर क्यों ना कर दे लेकिन तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गलती तूने यहाँ पे ये करी कि तूने मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्त को हाथ लगा दिया और इस गलती के लिए मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए नोआ लैरी को बहुत सारे मुक्के मारता है। नोआ को रोकते हुए लैरी का दोस्त बोल रहा होता है रुक जाओ वरना वो मर जाएगा। नोआ बोल रहा होता है मैं तेरे को पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मेरे दोस्तों को हाथ लगा तो तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा। लू मई बोल रही होती है नोआ तुम्हारी बॉडी से खून निकल रहा है। नोआ बोल रहा होता है तुम इस बात की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने गोली को पहले ही नोटिस कर लिया था, वसी मेरी बॉडी को छूके निकली है। हाँ, मेरे हीलिंग फैक्टर के बारे में यहाँ पे किसी को मत बताना। फिर जो हमारा नोआ होता है वो पूरी की पूरी टीम को एक रोप से कनेक्ट कर देता है। नोआ बोल रहा होता है अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, यहाँ से कैसे भी करके सेफली बाहर निकलना, हमें यहाँ पे फालतू नेगेटिव लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। सुजुका बोल रही होती है नोआ तुम कितने अच्छे इंसान हो जो कि ले जैसे घटिया इंसान को भी बचाने का ट्राई कर रहे हो। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी जो वहाँ का मौसम होता है वो काफी बिगड़ जाता है। क्रिश्चियन बोल रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। नोआ बोल रहा होता है ये एक एवलांच है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना हम इस बर्फ के नीचे दब जाएंगे। रोते हुए लैरी का दोस्त बोल रहा होता है मेरे को बहुत ही डर लग रहा है। तभी नोआ बोल रहा होता है सभी लोग रस्सी को जोर से पकड़ो और मेरे पीछे आओ। थोड़ी ही देर में जो स्नो होते हैं उन्हें काफी तक करीब आ जाती है। ये सब कुछ देखते हुए ऑफिसर्स बोल रहे होते तो बहुत ही बुरा हुआ, एवलांच के बाद में तो अब इन लोग का बचना और ही मुश्किल है। वही हम देखते हैं नोआ के रॉब की वजह से सभी लोग बच गए होते हैं। वो लोग वापस आने की सोच ही रहे होते तभी जो किशन के पास की बर्फ होती है वो फिसल जाती है और किशन सभी को लेके पहाड़ के नीचे गिर जाती है।
नोआ बोल रहा होता है सभी लोग हिलना बंद करो, अभी के लिए हम सभी बच चुके हैं। लू मई बोल रही होती है तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम यहाँ पे हो, वरना अभी हम सभी लोग एके मारे गए होते। अभी वो लोग बचने की खुशी मना ही रहे होते, तभी जो पेड़ की टहनी होती है वो हिलना स्टार्ट कर देती है। लैरी बोल रहा होता है नोआ तुम्हारे पास में कोई सोल्यूशन है भी की नहीं, या फिर तुम यहाँ पे हम सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ लटकाए रखोगे। नोआ बोल रहा होता है मेरे पास तो कोई भी आइडिया नहीं है, अगर तेरे को ज्यादा आइडिया आ रहा है तो जा जाके रस्सी खोल के खुद को बचा ले। हंसते हुए लू मई बोल रही होती है सुजुका तुम्हें पता है जो नोवा के हाथ है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे इतना कंफर्टेबल ना आज तक फील नहीं हुआ था जितना मुझे उसके बाहों में फील हो रहा था। चिढ़ते हुए सुजुका बोल रही होती है वो मेरा है उसे दूर रहो। वही सब कुछ देखते हुए लड़ी का दोस्त बोल रहा होता है हम लोग के जीने का भी ठिकाना नहीं और तुम लोग यहाँ पे एक लड़े को लेकर आपस में फाइट कर रही हो। तभी जो हमारी किशन होती है वो जा जाती है और उसके पैनिक करने के चक्कर में पेड़ की टहनी काफी झुक जाती है। लैरी का दोस्त बोल रहा होता है हमारे बचने के ना कोई भी चांसेस नहीं। वही नोआ बोल रहा होता है तुम सभी लोग मूव करना बंद करो वरना हम सभी जल्दी ही मारे जाएंगे। वही लू मई बोल रही होती है गिरते वक्त मेरे को लगा था कि मैं किसी चीज से टकराई थी और अब मेरे को अपने चेस्ट में काफी पेन फील हो रहा है। इतना बोलने के साथ ही वो बेहोश जाती है। नोआ बोल रहा होते इसको तो बहुत ही तेज फीवर है, लगता है कि इसे बहुत ही खतरनाक चोट लगी थी। तभी नोआ वहाँ पे एक बर्ड को नोटिस करता है। नोआ बोल रहा होता है एवलांच के वक्त पे बर्ड का दिखना, इसका मतलब पक्का से आसपास में कोई ना कोई तो केव है। फिर नोआ को थोड़ी ही दूरी पे केव दिख जाती है। नोआ वक्त रहते हुए सभी को लेके केव के अंदर चला जाता है। नोआ बोल रहा होता है कोई भी मुंह मत करना वरना तुम्हें खींचना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी जो लू मई होती है वो बेहोश हो जाती है। क्रिस्टियन बोल रही होती है ये केव कुछ ज्यादा अजीब नहीं है क्या, यहाँ पे ये कॉफिन्स क्यों पड़े हुए हैं। नोआ बोल रहा होता है कॉफिन्स नहीं बल्कि वो फर्नीचर्स है। क्रिस्टियन लू मई की तबीयत ना काफी ज्यादा खराब है, इसको ठीक करने में मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर चेक करने के बाद में नोआ को पता चलता है कि जो लू मई की रिब्स है वो टूट चुकी है। नोआ बोल रहा होता है फिलहाल के लिए मैं इसको बैंडेज कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे किसी को भी आने मत देना। सुजुका बोल रही होती है नोआ तुम्हारे गाँव के बारे में क्या, तुम्हें भी तो चोट लगी थी ना। नोआ बोल रहा होता है वो सब कुछ मैं संभालूंगा। वही ये सब कुछ देखते हुए लैरी बोल रहा होता है मेरे को तो लग रहा है कि लू मई को ना ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, डॉक्टर बनने का दिखावा करके नोआ लड़कियों का फायदा उठा रहा है। सुजुका बोल रही होती है यहाँ पे हम सब फंसे सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तो फिर तुम्हारे पास तो बकवास करने का ना कोई भी हक नहीं। नोआ बोल रहा होता है जाओ हमारे पास में इतना भी खाना पड़ा हुआ है ना उन सभी को इकट्ठा करो, हमें यहाँ से निकलने में 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है, तो खाने को हम लोग ना उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तभी नोआ के टीम के सभी लोग अपना अपना खाना दे देते हैं। लैरी का दोस्त बोल रहा होता है मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, जो भी था मैंने दे दिया है। नोआ बोल रहा होता है कि तुम लोग के पास में स्लीपिंग बैग भी नहीं है। लैरी का दोस्त बोल रहा होता है हम सिर्फ और सिर्फ टेंट लेके आए थे और बियर से बच के भागने के चक्कर में वो भी गिर गया। नोआ बोल रहा होता है तो फिर तुम लोग को जमीन पे सोना होगा। लैरी बोल रहा होता है लेकिन मैं आज तक ना कभी भी जमीन पे नहीं सोया और ये जमीन भी काफी ठंडी है। जाओ बोल रहा होता है कोई बात नहीं, जब तक ये आग जल रही है ना तब तक हम लोग को ठंड नहीं लगेगी। नोआ बोल रहा होता है क्योंकि हमारे पास में खाना बहुत ही कम है, इसी वजह से सभी को सिर्फ और सिर्फ इतना ही खाना मिलेगा, इतना ही खा के वो सर्वाइव कर सके। लैरी और उसके दोस्त बोल रहे होते हम तुम्हारी बात को नहीं मानने वाले, खाना हमारा जितना मन करेगा हम उतना खाएंगे। लैरी सोच रहा होता है अभी के टाइम पे फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसको फूड का कंट्रोल नहीं ले दूंगा। चिढ़ते हुए नोआ बोल रहा होता है लड़िया कि तुम इतने घटे कैसे हो सकते हो, जब भी तुम मुंह खोल रहे हो मेरे को हर बार तुम्हें बचाने का अफसोस हो रहा है। लो अपना खाना जितना खाना है खा लो, बाद में हमारे पास में खाना मांगने मत आना। तभी जो लू मई होती है वो उड़ जाती है। लू मई बोल रही होती है नोआ मेरे को बहुत ही पेन फील हो रहा है, कहीं मैं इस केव के अंदर मरने तो नहीं वाली ना। नोआ बोल रहा होता है 1-2 हड्डी टूटने से ना कोई भी इंसान मरता नहीं, वापस जाने के बाद में तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा तो तुम ठीक हो जाओगी। ऐसी इमरजेंसी के लिए मैंने कुछ हर्ब्स तो रखी थी, मेरे को तुम्हारी इंजरीज को देखना पड़ेगा ताकि मैं उनके लिए प्रॉपर हर्ब्स को चुन सकूं। लू मई बोल रही होती है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ये बोलते हुए नोआ को अपनी इंजरी को दिखा देती है। तभी अपनी पावर का यूज करते हुए नोआ उसको हील करना स्टार्ट कर देता है। नोआ बोल रहा होता है फाइनली मुझे वो बोन मिल गई जो कि टूटी थी और मैं इसको जल्दी ही ठीक कर दूंगा। ये बोलते हुए सिर्फ 15 मिनट के अंदर लू मई की बोन को ठीक कर देता है। लू मई बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ पे आते हुए क्रिस्टीन बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम पक्का से ये बोलोगे कि तुम इलाज कर रहे हो, लेकिन देखने में कहीं से भी लग रहा था कि तुम इलाज कर रहे हो। नोआ बोल रहा होता है भले तुम मेरा विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहा था। क्रिस्टियन बोल रही होती है क्या तुम्हें अपना काम करते वक्त मजा आया क्या। नोआ बोल रहा होता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने थोड़ा सा झांक लिया। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लैरी बोल रहा होते हम सभी के साथ में धोखा हुआ है, हमें यहाँ पे फंसा के वो नोआ यहाँ से भाग गया। सुजुका बोल रही होती है क्या दिक्कत है लैरी, आखिर तुम सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो। लैरी बोल रहा होता जब हम सभी सो रहे थे ना तो वो कमीना नोआ यहाँ से भाग गया। अब तुम्हें पता चल रहा है सुजुका कि आखिर वो कमीना कितना सेल्फिश है,
उसे हमसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सुजुका बोल रही होती है कौन कितना सेल्फिश है ना वो तो दिख चुका है। यहाँ पे तो कुछ लोग इतने गिरे हुए थे कि वो खाना तक शेयर करने की हिम्मत नहीं कर सकते। लैरी बोल रहा होता है कि उसने ऐसा किया भी क्या है जिसकी वजह तुम उसके ऊपर इतना भरोसा करती हो। सुजुका बोल रही होती है वो सब कुछ जो कि तुम नक्षत्र जन्म में भी कर नहीं सकते। आगे खाना खाते हुए लैरी का दोस्त बोल रहा होता है इतना गंदा खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। लैरी बोल रहा होता है सभी ने यहाँ पे नोवा के ऊपर बहुत ही भरोसा किया था और वो कमीना रोप लेके भी भाग गया। हमारे पास में यहाँ से निकलने का कोई तरीका ही नहीं बचा। अगर तुम लोग मेरे को लीडर चुनते ना तो शायद से यहाँ पे सभी लोग बच जाते। वैसे ही मेरे को पता है कि मेरी फैमिली वाले जल्दी मेरे को बचाने के लिए आ जाएंगे। सुजुका बोल रही होती है तुम यहाँ पे यही कहना चाहते हो ना कि जब तुम्हारी फैमिली वाले यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आएंगे तो तुम हम लोग को साथ लेके नहीं जाओगे। ठीक है मत लेके जाना, तुम्हारे साथ में जाने का ना यहाँ पे किसी को शौक भी नहीं। तुम यहाँ पे अपने हर एक बात के साथ में ये प्रूव कर रहे हो कि तुम कितने बुरे इंसान हो। तभी जो हमारा नोवा होता है वो मछली पकड़ के आया है। नोवा बोल रहा होता है खाने का इंतजाम हो चुका है। लू मैं तुम इंजर्ड हो ना, मेरे हाथ का सूप पीने के बाद में तुम फटाफट से रिकवर हो जाओगी। वैसे मेरे को दिखाओ क्या कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। लू मई बोल रही होती है ठीक है तुम चेक कर लो। नोवा बोल रहा होता है लास्ट टाइम की तरह अजीबोगरीब आवाज मत करना वरना तुम्हारे चक्कर में मेरे इंटेंशन के ऊपर शक किया जा रहा है। तभी सीन चेंज होता है, मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है। ऑफिसर बोल रहा होता है सेंट पॉल एकेडमी के पूरे 7 बच्चे गायब हो रखे हैं और हमें कैसे भी करके इन सारे बच्चों को ढूंढना है। तभी एक ऑफिसर बोल रहा होता है इस ग्रुप का लीडर लेडी कार्डन है, पैट्रिक कार्डन का छोटा भाई। जब इस माउंटेन की हालत काफी ज्यादा खराब थी ना तब पैट्रिक काफी सारे लोगों को रेस्क्यू करके वापस लेके आया था। उसका छोटा भाई कम से कम ये तो काफी लोग खुद को बचा ले। तभी एक और ऑफिसर बोल रहा होता है अगर ये बच्चे नॉर्मल फैमिली के बच्चे होते तभी तक मारे गए होते, पर क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं इसी वजह से अभी तक ये सारे के सारे सेफ होंगे और कहीं ना कहीं माउंटेन में फंसे होंगे। तभी उनका लीडर बोल रहा होता है सारी फैमिलीज के लोग अभी काफी डरे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली को छोड़ के जो कि है डू फैमिली। उन लोगों को भरोसा है कि क्रिस्टियन का जो बॉडीगार्ड है ना नोवा उसके रहते हुए उनकी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। ऑफिसर बोल रहे होते लेकिन जो ये नोवा है ना इसे कोई बड़ी अचीवमेंट दिख नहीं रही। आखिर डू फैमिली से बड़ी फैमिली इस बंदे के ऊपर इतना भरोसा क्यों दिखा रही है। तभी वहाँ पे आते हुए ब्लू हेयर वाली लड़की बोल रही होती है ऐसा इसी वजह से क्योंकि डू फैमिली वालों को टैलेंटेड लोगों की पहचान है। लीडर बोल रहे होते जुई आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जुई बोल रही होती है इस नोवा को ना बिग बी ने खुद हायर किया था और मुझे भी इस बंदे से पर्सनली मिलना है तो इसी वजह से इन सभी को रेस्क्यू करने के लिए मैं खुद जा रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते सभी लोग नोवा का बनाया हुआ खाना खा रहे होते हैं। लू मई बोल रही होती है लैरी अभी तो तुम नोवा के बारे में बकवास कर रहे थे और अब उसके दिए हुए खाने को पूरे मजे से खा रहे हो। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि तुम अभी नोवा के टुकड़े में पल रहे हो। खाने को फेंकते हुए लैरी बोल रहा होते ऐसी बेइज्जती सहने से बेहतर है कि मरना पसंद करूंगा। वही खाना खाते हुए लैरी का दोस्त सोच रहा होता मैं तो बेइज्जती सह सकता हूँ लेकिन ये खाना ना बहुत ही टेस्टी है। लैरी बोल रहा होते अब जबकि हमारे पास में ये रोप है तो हमें ऐसे निकलना चाहिए। नोवा बोल रहा होता है ये रोप ना इतनी लंबी नहीं है कि माउंटेन के नीचे तक पहुंच पाए, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी ही लंबी है कि ये माउंटेन की सिर्फ और सिर्फ आधी दूरी को तय कर पा रही है, बाकी आधा माउंटेन मैंने चढ़ाई करी थी। तुम लोग की शक्लें देख के लग रहा कि तुम लोगों में से कोई भी आधा माउंटेन चढ़ने की हिम्मत रखता है। लैरी बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि माउंटेन पर चढ़ या उतर सकता है। तुम मुझे काफी हल्के में ले रहे। नोवा बोल रहा होते हल्के में तब लूंगा ना जब मैं तुम्हें अपनी गिनती में लूंगा, मैंने तेरे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। तो जैसे बेवकूफ को अपने लीग में काउंट करूं, इतने बुरे दिन मेरे आए नहीं। चिढ़ते हुए लैरी बोल रहा होता है तूने बहुत ज्यादा कर दी। तभी लैरी का दोस्त बोल रहा होता है जो भी कुछ बोल रहा है ना फिलहाल के लिए सह लो, ये समझ लो कि हर कुत्ते का दिन आता है और आज इसका दिन आया है। तभी खाना खाते हुए क्रिस्टियन बोल रही होती है नोवा तुमने हम सभी को तो खाना दे दिया लेकिन तुम्हारे खुद के खाने का क्या, मैं आधा खा रही हूँ प्लीज तुम भी कुछ खा लो। तभी लू मई को काफी खतरनाक पेन फील होता है और नोवा उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। लू मई बोल रही होती है आखिर तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। नोवा बोल रहा होता है खूबसूरत लड़कियों की हेल्प करना मेरे को बहुत ही पसंद है और अगर एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफों में हेल्प न करे ना तो उसके पास में खुद को इंसान कहने का हक नहीं। तभी नोवा को गले लगाते हुए लू मई बोल रही होती है सच में तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। नोवा बोल रहा होते हमारे पास में ना बहुत ही कम खाना बचा हुआ है, मैं नहीं जा रहा हूँ ताकि मैं दोपहर और शाम के खाने का इंतजाम कर सकूँ, तुम सभी लोग मेरा वेट करना। नोवा को देखते हुए लैरी बोल रहा होता है ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। लैरी का दोस्त बोल रहा होता है ब्रदर फेंकने में और करने में ना बहुत ही अंतर होता है, भले ही हम नोवा के सामने कुछ भी क्यों ना बोल ले लेकिन हमें ये पता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है ना हम वो कर नहीं सकते। सुजुका बोल रही होती है लैरी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम्हें नोवा से दिक्कत है क्या। ये मान लेना कि वो तुमसे कुछ जो में बेहतर है तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है क्या, और खासकर तब जबकि वो इतने मुश्किल टाइम में हम लोग की इतनी हेल्प कर रहा है। लैरी बोल रहा होता है सुजुका तुम सभी लोग ना बहुत ही भोले हो, तुम लोग वो सब कुछ देख ही नहीं पा रहे जो कि मैं देख पा रहा हूँ। ये नोवा ना कुछ ज्यादा अच्छा बनने का ट्राई कर रहा है, इसकी असलियत ना पक्का से बहुत ही घटिया होगी। तभी पीछे से एक रोप आते हो लैरी के दोस्त को पकड़ लेती है। लैरी का दोस्त बोल रहा होता है कि ये नोवा है क्या, लेकिन जैसे वो पेड़ देखता है तो वो काफी शॉर्ट हो जाता है।
क्योंकि उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि क्राइम मास्टर जोगो होता है। जोगो बोल रहा होता है, मेरी प्यारी क्रिस्टिन, हमें मिले हुए का टाइम हो चुका है ना। उम्मीद है कि तुम मजे से खा पी रही होगी और खून बना रही होगी ताकि मैं उस खून को पी के पावरफुल बन सकूं। तभी चिल्लाते हुए क्रिस्टिन बोल रही होती है, नोआ आखिर तुम कहाँ पे हो, मुझे गोगो से बचा लो। वहीं नीचे आते हुए नोआ सोच रहा होते क्या गोगो वापस आ गया। फिर वो फुल स्पीड के साथ में ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है और किक मारते हुए गोगो को सामने फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए लैरी बोल रहा होते आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये कमीना है कौन। नोआ बोल रहा होते है, ज्यादा कुछ नहीं, ये है हीरो टाइम। मैंने इस कमीने को एक बार मार रखा है, मैं इसको फिर से ही मार सकता हूँ। गोगो बोल रहा होते, दूध का जलाना छाती फूक फूक के पीता है और तुम्हारे हाथों से तो मैं एक नहीं बल्कि 2 बार हारा हूँ, तो इसी वजह से मैं इस बार पूरी तैयारी करके आया हूँ। लेकिन तभी हमारा नोआ उसके अटैक को डॉज कर लेता है। गोगो बोल रहा होता है, अब मेरा टारगेट क्रिस्टियन से पहले तुम हो, अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया ना तो फिर आखिर मैं क्रिमिनल समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर वो दोनों ही रस्सी के सहारे लटक जाते हैं। गोगो बोल रहा होता है, मैं क्राइम मास्टर गोगो हूँ, मेरे को देखने के बाद तो अपने भी अपनों का साथ छोड़ देते हैं और ऐसे में एक तुम हो जिसका क्रिस्टियन से कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टियन के लिए अपने जान पे खेल जाता है। नोआ बोल रहा होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है तुम नहीं समझ पाओगे, बस ये समझ लो कि आज तुम्हें बहुत ही मार पड़ने वाली है। ये बोलते हुए अटैक करते हुए गोगो की उंगलियां उसकी बॉडी से अलग कर देता है। लेकिन तभी गोगो भी हमारे नोआ को एक बहुत ही खतरनाक हिट कर देता है। फाइट को देखते हुए क्रिस्टियन बोल रही होती है, गोगो इस बार ना पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन के आया है। तभी चिल्लाते हुए नोआ बोल रहा होता है, इस गोगो की रस्सी काट दो, इस कमीने को आज हम खत्म कर देंगे। तभी क्रिस्टियन बोल रही होती है, नहीं नोआ, अगर हम उसकी रस्सी काट देंगे तो तुम भी गिर जाओगे। लैरी बोल रहा होता है, यहाँ पे वक्त नहीं है नोआ के बारे में सोचने का, हम दोनों रस्सी को काट देंगे ताकि उस कमीने के बचने का कोई चांस ही ना बचे। चिल्लाते हुए नोआ ही बोल रहा होता है, काम करो रोप्स को मत काटना, अगर रोप कट गए तो तुम लोग वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लैरी बोल रहा होता है, ठीक है नोआ, तुम जैसा बोल रहे हो ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्रिस्टियन बोल रही होती है, लेकिन नोआ बहुत ही दिक्कतों में है, अगर वो गोगो से हार गए तो हम क्या करेंगे। लैरी बोल रहा होता है, तो फिर हम रस्सी काट देंगे, अगर सभी को बचाने के लिए एक बंदे का सेक्रीफाइस भी करना पड़े ना तो भी कोई बात नहीं। तभी लैरी का दोस्त आगे बढ़ते गोगो की रस्सी को काट देता है। लैरी का दोस्त बोल रहा होता है, अगर हमें सेक्रीफाइस करना ही है तो हम इस कमीने गोगो का करेंगे, नोआ का क्यों, हम इतने कमीने नहीं हो सकते कि अपने बचाने वाले के साथ में इतना बुरा करे। तभी रस्सी कटने की वजह से गोगो नीचे गिर जाता है और वो सभी मिलकर नोआ को ऊपर खींच लेते हैं। लैरी बोल रहा होता है, मेरे को लगता नहीं है कि ये उठने वाला है, अब हमें साइज डे अपने कंधों के ऊपर लेनी पड़ेगी। लू मई बोल रही होती है, क्या तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बोल सकते क्या, जब मुंह खोलते हो घटिया ही बोलते हो। लैरी बोल रहा होता है, साफ साफ पता चल रहा है कि नोआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, अभी भी तुम उसका वेट क्यों कर रहे हो। सुजुका बोल रही होती है, तुम्हारी बकवास में ना मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। लैरी बोल रहा होता है, मैं यहाँ पे सभी के भलाई के बारे में बोल रहा हूँ और तुम लोग यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर सके, मैं पता नहीं क्या गलत बोल रहा हूँ। तभी लैरी का दोस्त बोल रहा होता है, वो देखो वहाँ पे पेड़ पे ना रोप लटकी हुई है, शायद से ये वही रोप है, इसका यूज करते हुए किलर ना ऊपर आया था, अगर हम अपनी रोप से इस रोप को अटैच कर देना तो शायद से हम माउंटेन के नीचे जा पाएंगे। लैरी बोल रहा होता है, किस्मत भी हमारे साथ दे रही है, हम इस रोप का यूज करते हुए नीचे जाएंगे और फिर इन सभी को हमारे साथ देना ही होगा। क्रिस्टियन बोल रही होती है, और अगर क्या हो गोगो हमारे नीचे वेट कर रहा हो तो, अगर वो नोआ को टक्कर दे पा रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि वो नीचे गिर के मारा गया होगा। लैरी बोल रहा होते हैं, हाँ तुम्हारे बात में पॉइंट तो है। वहीं सुजुका बोल रही होती है, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग किस रास्ते को चुनोगे, जब तक नोआ उठ नहीं आता ना मैं यहाँ से एक भी इंच नहीं हिलने वाली। लैरी बोल रहा होते, और अगर वो यहाँ पे मारा गया तो एक ऐसा इंसान जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा है उसका वेट करने का क्या ही फायदा। सुजुका तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, तुम मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक बार हाँ बोल दो, मैं तुम्हारा इस तरीके से ख्याल रखूंगा। गुस्सा करते हुए सुजुका बोल रही होती है, तुम एक बहुत ही अकड़ू और घमंडी इंसान हो, तुम्हारे फालतू के जिद के चक्कर में हम सभी यहाँ पे फंस गए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नोआ की ये कंडीशन है, अगर तुम नहीं हो तो नोआ कभी भी इस कंडीशन में नहीं होता। लैरी को शांत करते उसका दोस्त बोल रहा होता है, हमें लड़कियों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। वही लैरी बोल रहा होते है, तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग को क्या करना है, जिनको भी मेरे साथ में आना है वो आ सकते हैं। क्रिस्टियन बोल रही होती है, लैरी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर वो सुजुका को एक लेटर देते हुए बोल रही होती है, जब नोआ उठ जाए ना तब उसको ये लेटर दे देना। लू मई बोल रही होती है, क्रिस्टियन क्या तुम्हें नोआ के उठने का वेट नहीं करना चाहिए, उसने तुम्हें बचाने के लिए इतना सब कुछ किया और तुम उसको छोड़ कर जा रही हो। क्रिस्टियन बोल रही होती है, मेरे को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और नोआ पक्का समय इस बात को समझेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिलिट्री के लोगों को जो कि लगातार इन सभी को ढूंढ रहे होते हैं। अचानक से हम देखते हैं लू मई के चेस्ट में फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उठते हुए नोआ बोल रहा होता है, मेरे को दिखाओ क्या कि तुम्हें क्या हो रहा है। खुश होते हुए लू मई बोल रही होती है, फाली तुम जाग गए। नोआ बोल रहा होता है, इतनी आसानी से तो मैं नहीं मरने वाला। तभी सुजुका बताती है कि लैरी के साथ में क्रिस्टियन और बाकी सभी लोग जा चुके हैं और क्रिस्टियन ने जाने से पहले तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा था। मैसेज को देखते हुए नोआ सोच रहा होता है कि क्रिस्टियन ने ये क्या किया। तभी चश्मे जाओ बोल रहा होता है, हमें बचाने के लिए मिलिट्री यहाँ पे आ चुकी है, अब हम सभी लोग बच जाएंगे।
नोआ बोल रहा होता है ये तुम सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सुजुका बोल रही होती है नोआ कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम हमारे साथ में नहीं आ रहे क्या? नोआ बोल रहा होता है किशन को पता था कि गोगो भी मरा नहीं होगा, इसी वजह से वो लैरी और उसके टीम के साथ में चली गई ताकि गोगो हमारे पीछे न आए और उन लोगों के पे चला जाए। मैं किशन को मरने के लिए अकेले नहीं छोड़ सकता। चश्मे जाओ बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हारे पास में उस गोगो के पास में ना बहुत ही अलग लेवल की पावर है, तुम दोनों क्या इंसान नहीं हो क्या? सुजुका बोल रही होती है वैसे अगर सच कहो तो ये तो मुझे भी जानना था, तुम लोगों की फिजिकल पावर और बाकी सब कुछ ना आम लोगों के मुकाबले काफी अलग है। नोआ बोल रहा होता है एंशिएंट टाइम में लोग हमसे भी काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया ना लोग अपनी ऐसी चीजों को भुलाते गए। अब ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन लोगों ने अपनी एंशिएंट मार्शल आर्ट को इनहेरिट करा है, और जिन भी लोगों ने अपने मार्शल आर्ट को बचा के रखा ना उन लोगों के पास में आज इस लेवल की पावर है। सुजुका बोल रही होती है तो फिर तुम एक एंशिएंट मार्शल आर्टिस्ट हो। नोआ बोल रहा होता है हम कोई सुपरमैन नहीं है, बस हम अपनी बॉडी को ना इस तरीके से जानते हैं और इसके पोटेंशियल को फुल्ली अनलॉक कर पाते हैं। चश्मे जाओ बोल रहा होते इसी वजह तुम्हारा हीलिंग फैक्टर भी इतना कमाल का था ना। नोआ बोल रहा होते वैसे अगर सच कहो तो मार्शल वर्ल्ड के अंदर तो मैं तो कुछ भी नहीं, और भी कई बड़ी बड़ी तोपें हैं जो कि दुनिया के सामने नहीं आई, तभी जो हेलीकॉप्टर होता है वो लोग काफी करीब आ जाता है। ब्लू है वो लड़की बोल रही होती है कैसी वो सिर्फ तुम ही लोग यहाँ पे हो, आखिर बाकी सारे लोग कहाँ पे है? नोआ बोल रहा होते है कुछ देर पहले वो सभी लोग हमसे अलग हो गए थे। लू मई बोल रही होती है किशन ठीक तो होगी ना? नोआ बोल रहा होता है मैं हूँ ना, मेरे रहते हुए उसे कुछ भी नहीं हो सकता। लू मई बोल रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ में आ सकती हूँ क्या? नोआ बोल रहा होता है तुम्हारे आने की वजह से खतरा और भी बढ़ जाएगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं किशन को बचा के लेके आऊंगा। ये बोलते उन सभी लोगों को हेलीकॉप्टर में चढ़ा देता है। नोआ बोल रहा होता है सभी लोग गए, ऑफिसर आप जा सकती हो। तभी ऑफिसर बोल रही होती है मैं नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारे साथ में गोगो पकड़ूंगी। नोआ बोल रहा होता है पर ये खतरनाक हो सकता है। जोई बोल रही होती है खतरों से खेलने का मेरे को बचपन से शौक है, वैसे मेरा नाम जोई मुरे है, तो मेरे को जोई बुला सकते हो। आगे हम देते वो लोग कदमों के निशान को फॉलो करते करते काफी दूर आगे होते हैं। तभी उन लोगों की नजर पड़ती है लैरी के ऊपर, जिसको काफी सारे स्नो वुल्फ ने घेर रखा होता है। जैसे एक स्नो वुल्फ लैरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बीच में आते हुए नोआ उसको बचा लेता है। लैरी बोल रहा होता है नोआ कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है और ये लड़की कौन है, और अगर तुम लोग मुझे बचाने के लिए आए हो तो फिर लेट क्यों आए हो? ये स्नो वुल्फ अभी मेरे को खाने ही वाले थे। जोई बोल रही होती है क्या तुम 2 सेकंड के लिए मुंह बंद करोगे क्या? तुम्हारी आवाज सुन के स्नो वुल्फ ना चिड़चिड़े हो रहे हैं। नोआ बोल रहा होता है यहाँ पे वुल्फ काफी ज्यादा हो, गन सिर्फ और सिर्फ एक, उम्मीद है कि तुम्हारा निशाना अच्छा होगा। जोई बोल रही होती है आज से पहले मैंने भी ना इतने सारे अपोनेंट का सामना एक साथ में नहीं कर रहा। नोआ बोल रहा होता है इस बात का तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमें यहाँ पे इतने सारे वुल्फ को मारने की ना कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके लीडर को मारना होगा। अगर हम लोगों ने लीडर को मार दिया ना तो उसको मारने के बाद में सारे के सारे अपने आप ही भाग जाएंगे। तभी वो पॉइंट करते हुए बता रहा होता है ये स्कार वाला वुल्फ है ना वो है इन लोग का लीडर। फिर वो शूट करते हुए लीडर को मार देते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे वुल्फ डर के वहाँ से भाग जाते हैं। नोआ बोल रहा होता है जब मैं माउंटेन्स में रहा करता था ना तब मेरे को एनिमल्स के रहने के तौर तरीके के बारे में काफी कुछ पता चला था। लैरी आखिर किशन कहाँ पे है? लैरी बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, वो नीचे उतरने के साथ ही ना अलग डायरेक्शन में भाग गई थी। जोई प्लीज मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। नोआ बोल रहा होता है जोई तुम लिली को लेके चलो, तब तक मैं किशन को ढूंढ के लेके आता हूँ। जोई बोल रही होती है नोआ अपना ख्याल रखना। नोआ बोल रहा होता है इतनी खूबसूरत लड़की मेरी परवाह करती है, आखिर मुझे कुछ कैसे हो सकता है? फिर थोड़ी ही देर में जो हमारा नोआ होता है गोगो को ढूंढ लेता है। किशन को नीचे रखते हुए गोगो बोल रहा होता है हम लोगों ने बहुत खेल लिया छुपा छुपाई का खेल, आज यहाँ पे इस लड़ाई का अंत होगा। तभी नोआ नोटिस करता है कि गोगो ने किशन का खून पिया है। नोआ बोल रहा होता है अगर किशन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। गोगो बोल रहा होता है इससे पहले कि मैं अपना काम पूरा करता तू यहाँ पे आ गया। वह तेरे को पता है किशन का खून पीने के बाद में ना अब मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, तुझे मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। नोआ बोल रहा होता है वो तो वक्त ही बताएगा। तभी जो गोगो होता है वो नोआ के ऊपर ऑलमाइटी पुश का यूज करता है, जिसकी वजह से हमारा नोआ खून खाना स्टार्ट कर देता है। गोगो बोल रहा होता है मेरी नई ताकतों के सामने ना तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता। ये बोलते हुए ग्रेविटी पुल का यूज करते हुए नोआ को जमीन में गाड़ देता है। गोगो बोल रहा होता है लड़के मेरे को स्टार्टिंग से लेके अभी तक ना एक बार समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम इस लड़की को बचाने के लिए हर लिमिट क्यों क्रॉस करते हो? तुम्हारा तो इसे कोई वास्ता भी नहीं, आज यहाँ पे फालतू में सिर्फ और सिर्फ हीरो बनने के चक्कर में तुम मारे जाओगे। किशन बोल रही होती है गोगो तुम्हें मेरा खून चाहिए ना, तो मेरा खून ले लो लेकिन नोआ को छोड़ दो। नोआ को मारते हुए गोगो बोल रहा होता है इस कमीने को मारने के लिए मैं दुनिया की सारी दौलत भी छोड़ सकता हूँ, जितना मजा इस कमीने को मारने में है ना उतना तो इस पूरी की पूरी दुनिया को जीतने में भी नहीं। मेरे को तरस आता है तुम्हारे उस मास्टर के ऊपर जिसे तुम्हें इस साल तक ट्रेन किया था, फालतू में ही उसने अपना टाइम एक कचरे के ऊपर वेस्ट कर दिया। खून खांसते हुए नोआ बोल रहा होता है अपनी गंदी जबान से मेरे मास्टर का नाम मत लो,
वहीं रोते हुए किशन बोल रही होती है प्लीज नोआ को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें कहीं माफ नहीं करूंगी। गोगो बोल रहा होता है मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर सील लगाई थी फिर भी मैं इस सील को ब्रेक करके तुम फिर से खड़ी हो गई। अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट होती ना तो तुम बहुत ही पावरफुल होती। किशन बोल रही होती है नोआ ये मेरा ब्लड पीने के बाद मैं ना काफी ज्यादा पावरफुल हो गया अगर तुम्हें मैं थोड़ा सा ब्लड पी लोगे तो तुम भी पावरफुल हो जाओगी। नोआ बोल रहा होता है ताकत के लिए मैं इतना गिरा हुआ काम नहीं करने वाला। गोगो बोल रहा होता है भले ही तुम ना करो लेकिन मैं तो करूंगा ही ना। लड़की तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं तुम्हारा ब्लड जल्दी खाली कर दूंगा लेकिन उससे पहले मैं इस नोआ को मारने वाला हूँ। ये बोलते हुए हमारे नोआ को स्टेप करने ही वाला होता है तभी हमारा नोआ ब्रेक थ्रू करके सोल कास्टिंग रिले में पहुंच जाता है। गोगो का हाथ पकड़ते हुए नोआ बोल रहा होता है तुम्हारा शुक्र है तुमने मेरे लिए बहुत ही बड़ा काम कर दिया। जो ब्रेक थ्रू करने में काफी दिक्कत आई थी वो मैंने तुम्हारे चक्कर में काफी इजीली कर लिया। गोगो बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। नोआ बोल रहा होता है जब तुम बकवास कर रहे थे अगर तुमने मुझे उस टाइम मार दिया होता ना तो शायद तुम जीत जाते लेकिन मौत को करीब से एक्सपीरियंस करने के बाद मैंने लेवल अप कर लिया और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या कि असली पावर बोलते किसे है। गोगो बोल रहा होता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। नोआ बोल रहा होता है तुमने कुछ टाइम पहले मेरे मास्टर के बारे में बकवास करी थी ना और मैं तेरे को दिखाता हूँ कि आखिर मेरे मास्टर ने मेरे को क्या सिखाया है। गोगो सोच रहा होता है इतनी खतरनाक एनर्जी मैंने आज से पहले किसी की भी सेंस नहीं करी आखिर ये बंदा इतनी कम एज में इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। नोआ बोल रहा होता है तू भी सोल कास्टिंग रियलम पे है बस हम दोनों के रियलम में अंतर ये है कि तू शॉर्टकट्स का यूज करते हुए वहाँ पे पहुंचा है और मैंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत ही मेहनत करी है। ये बोलते हुए गोगो को बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है। किशन बोल रही होती है कि कमाल का पंच था। गोगो बोल रहा होता है देख नोआ मेरे को जाने दे मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी शरीर के आसपास भी नहीं भटकूंगा। नोआ बोल रहा होता है ये मक्खी कुछ ज्यादा ही भिन भिन कर रही है मुझे इसके भिनभिनाने से ना बहुत ही दिक्कत हो रही है। गोगो बोल रहा होता है देख नोआ तू यहाँ पे ज्यादा कर रहा है तू अपनी औकात भूल रहा अपनी औकात में रहे। नोआ बोल रहा होता है अगर मैं औकात के बारे में बात करने से पहले तो ये जाने था कि मेरा नाम ली टाइगर नोआ है तो शायद तो मेरे सामने सब कुछ बोल नहीं रहा होता। गोगो बोल रहा होता है मैं भी देखता हूँ कि आखिर ली टाइगर नोआ मेरा क्या बिगाड़ लेता है। ये बोलते अपने चक्रा पॉइंट्स को ओपन कर लेता है। किशन बोल रही होती है आखिर अचानक से गोगो इतना पावरफुल कैसे बन गया। नोआ बोल रहा होता है इसने एक्स्ट्रा पावर के चक्कर में अपने लाइफ फोर्स को सैक्रिफाइस करा है ये मरने से पहले मेरे को मारना चाहता है। किशन बोल रही होती है तो बहुत ही बुरा है। नोआ बोल रहा होता है तुम जाके कहीं पे छुप जाओ गलती से भी इस बंदे के हाथ मत लगना। वहीं सिर्फ और सिर्फ एक पंच में गोगो जमीन को तोड़ देता है। नोआ बोल रहा होता है किशन मेरे को गन पास करो। ये बोलते हुए गन हाथ में लेते हुए गोगो के ऊपर शूट कर देता है। आगे बढ़ते हुए गोगो बोल रहा होता है तेरे को तो मैं साथ लेके मरूंगा। ये बोलते हुए नोआ को लेके पानी के अंदर कूद जाता है। अपने जैकेट उतारते हुए किशन बोल रही होती है मैं नोआ को मरते हुए नहीं देख सकती मैं उसको पानी से बाहर निकालूंगी। ये बोलते हुए पानी के अंदर जम कर जाती है हमारे नोआ को बचाने के लिए लेकिन तभी हमारा नोआ पानी से खुद ही बाहर निकल जाता है। आगे हम देखते वो दोनों कैंप की तरफ वापस आने लगते हैं। क्रिस्टिन अभी नोआ से बात कही रही होती है तभी जो नोआ होता है वो बेहोश हो जाता है। क्रिस्टिन सोच रही होती है इसने अपनी काफी सारी एनर्जी को यूज कर लिया इसी वजह से काफी थक चुका है। आगे केव में आने के बाद में क्रिस्टिन वहाँ पे आग लगा देती है तभी कांपते हुए नोआ बोल रहा होता है मेरे को काफी ठंड लग रही है। क्रिस्टिन सोच रही होती है अभी नोआ को ना काफी तेज फीवर हो रखा है अगर इसे गर्माहट नहीं मिली तो इसकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। ये बोलते हुए नोआ को अपने जैकेट में ढके वहीं पर सुलाती है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। क्रिस्टिन बोल रही होती है नोआ उठ जाओ सुबह हो गई लेकिन उसके बाबा उठाने पर भी नोआ नहीं उठता। क्रिस्टिन बोल रही होती है कि नोआ अभी तक रिकवर नहीं करा क्या। तभी वो नोटिस करती है कि हमारे नोआ के नाक से खून निकल रहा होता है। चिढ़ते हुए क्रिस्टिन बोल रही होती है नोआ एक्टिंग करना बंद करो और उठ जाओ मेरे को पता चल गया कि तुम काफी पहले ठीक हो चुके हो। तभी हेलीकॉप्टर के साथ में जोई उन लोगों को हमें बचाने के लिए भी आ जाती है। आगे हमें पूरे 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। खुश होते हुए क्रिस्टिन बोल रही होती है फाइनली हम लोग घर वापस आ गए। आज से पहले ये सोफा ना इतना कंफर्टेबल कभी लगा था। सुजुका बोल रही होती है क्रिस्टिन यहाँ पे नोआ भी है तुम्हें थोड़ा सही से बिहेव करना चाहिए। क्रिस्टिन बोल रही होती है उस दिन केव में जो भी कुछ हुआ था ना उसके बाद से मैं नोआ के सामने कैसे भी रह सकती हूँ। नोआ बोल रहा होता है क्रिस्टिन वो सारी बातें मत करो। सुजुका बोल रही होती है केव में क्या हुआ था। क्रिस्टिन बोल रही होती है ये सीक्रेट मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। नोआ बोल रहा होता है जो गोगो है वो मारा जा चुका है। लास्ट टाइम वो इसराइल की वजह से वापस आ गया था पर इस बार तो उसके वापस आने का कोई चांस ही नहीं बनता। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा जो काम था वो पूरा हो चुका है। क्रिस्टिन बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लू मई बोल रही होती है भले गोगो चला गया तो क्या हो गया यहाँ पे और भी काफी सारे खतरे हैं उन खतरों से बचाने के लिए हम लोग को तुम्हारी जरूरत तो पड़ेगी ना। नोआ बोल रहा होता है उन सारे खतरों से तो आम बॉडीगार्ड भी डील कर सकते हैं। मेरा काम पूरा होने के बाद में मेरा यहाँ पे रुकना मेरे को बिल्कुल भी सही लग रहा। लगता है कि अब मेरे को फाइनली तुम सभी लोगों को गुड बाय बोलना होगा। मैं जा रहा हूँ बीवी के पास में सैलरी लेने के लिए अगर किस्मत में रहा तो हम लोग फिर से मिलेंगे। तभी किशन बोल रही होती है लगता है कि मुझे अपने पुराने प्लान का यूज करना होगा। अगर मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा ना तो मैं खुद खतरे को क्रिएट करूंगी। सुजुका बोल रही होती है पर क्या ये गलत नहीं हुआ क्या। क्रिस्टिन बोल रही होती है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो
मैंने बहुत ही अच्छे किडनैपर्स को कांटेक्ट किया है, वो अपने काम में कोई भी गलती नहीं करने वाले। लू मई बोल रही होते, क्रिस्टियन जब तूने लास्ट टाइम में प्लान बनाया था ना, तभी हमारे ऊपर रियलिटी में दिक्कत आ गई थी। क्या तुम श्योर हो कि इस बार सब कुछ ठीक होगा? वही सीन चेंज होता, हम देखते लास्ट टाइम वाले बंदे को जो कि क्रिस्टियन को किडनैप करने के लिए आए थे। एक बंदा बोल रहा होता है, बॉस क्या हम लोग यहाँ पे बहुत ही कम बंदों को लेके नहीं आए हैं क्या? लास्ट टाइम तो हम लोगों ने उस लड़के के बॉडीगार्ड को बम से उड़ा दिया था, फिर भी वो कमीना वापस आ गया था। ऐसे में इतने कम बंदे तो उसका बाली बाका नहीं कर पाएंगे। बॉस बोल रहा होता है, इस बार हम लोग को बॉडीगार्ड के ऊपर ध्यान नहीं देना, फटाफट से क्रिस्टियन को पकड़ के यहाँ से निकलना है। एक बार अगर उस बिग बी की बेटी हमारे हाथ लग गई ना, तो वो खुशी खुशी अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नोवा को, जो कि बिग बी से मिलने के लिए निकल गया होता है। नोवा बोल रहा होता है, मैं तो अपनी सैलरी लेने जा रहा हूँ, आखिर तुम तीनों मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्रिस्टियन बोल रही होती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और तुम्हारा काम है मेरी बात को मानना, अब क्वेश्चन पूछना बंद करो और चुपचाप गाड़ी चलाओ। तभी नोवा रास्ते पे गुंडों को नोटिस कर लेता है। अपनी गाड़ी से उतरते हुए नोवा बोल रहा होता है, बदर अपनी गाड़ी को थोड़ा साइड में कर लो। तभी नोवा को घेरते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हम गाड़ी को नहीं बल्कि तेरे को ही साइड में करने वाले हैं। डू क्रिस्टियन चुपचाप से आके हमारी गाड़ी में बैठो, वरना तुम्हारे इस बॉडीगार्ड की खोपड़ी हम 2 मिनट में खोल देंगे। लू मई बोल रही होती है, क्रिस्टियन तुमने तो बहुत ही प्रोफेशनल बंदों को हायर किया है, क्या कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। क्रिस्टियन बोल रही होती है, दिक्कत की बात तो ये है कि ये लोग मेरे हायर किए हुए गुंडे नहीं है, शायद से ये लोग रियल वाले हैं। नोवा बोल रहा होता है, क्या तुम लोग वही हो क्या जिन लोगों ने लास्ट टाइम बॉम्ब से अटैक किया था? आखिर तुम लोग क्या सोच के यहाँ पे इतने कम बंदों को लेके आए हो? तभी एक बंदा क्रिस्टियन को पकड़ लेता है। क्रिस्टियन बोल रही होती है, नोवा मेरी हेल्प करो। वही नोवा बोल रहा होता है, सिस्टर तूने मेरे को बहुत ही जोर से पकड़ रखा है, मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है। क्रिस्टियन बोल रही होती है, तुम तो इतने नाजुक हो, आखिर तुम क्या ही गुंडा बनोगे? चुपचाप मैं ऐसा बोल रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे एक्टिंग करते रहो। वही वो गुंडा सोच रहा होता है, मेरे भी क्या दिन आ चुके हैं, किडनैपर यहाँ पे मैं हुआ, मेरे को हॉस्टल बता रहा है कि आखिर मेरे को कैसे किडनैपिंग करनी है। तभी नोवा अपने पावर का यूज करते हुए सारे बंदों को पीट के बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से डर के मारे बॉस वहाँ से भाग जाता है। चिल्लाते हुए क्रिस्टियन बोल रही होती है, तुम्हारे हाथ में जो गन थी क्या तुमने वो दिवाली के लिए बचा के रखी है, आगे तुमने उसको यूज क्यों नहीं करा? नोवा बोल रहा होता है, देखो क्रिस्टियन मेरे को पता है कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से ना जाऊँ, पर इन ट्रिक्स का यूज करते तो मेरे को रोक भी नहीं पाओगी। तभी वहाँ पे क्रिस्टियन के ग्रैंडपा का असिस्टेंट आ जाता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस क्रिस्टियन प्लीज कार में बैठिए, आपके ग्रैंडपा ने आपको एक चेस मैच के लिए याद किया है। एक्टिंग करते हुए क्रिस्टियन बोल रही होती है, नोवा अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी, तुम्हें तो पता है ना कि मेरे को चेस खेलना नहीं आता, अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करी तो मेरा भांडा फूट जाएगा और फिर मेरे को सभी लोग जापान भेज देंगे। लू मई बोल रही होती है, कहना पड़ेगा ग्रैंडपा की टाइमिंग ना बहुत ही कमाल की थी। वही सीन चेंज होता है, चेस क्लब का सीन दिखाया जाता है। क्रिस्टियन बोल रही होती है, क्या कोई बड़ा कंपटीशन है क्या यहाँ पे, आखिर सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही नोवा बोल रहा होता है, लास्ट मैच के मुकाबले यहाँ पे चीटिंग करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं तो सभी लोग बोल रहे होते हैं, वो देखो सेंट पॉल एकेडमी का नंबर 1 चेस प्लेयर। सच में हम लोगों ने इतना सुना था ना, ये बंदा उससे भी काफी स्मार्ट है। खुश होते हुए नोवा बोल रहा होता है कि तुम मेरी बात कर रहे हो, वह तारीफ के लिए शुक्रिया। तभी क्रिस्टियन बोल रही होती है, वो देखो तुम्हारी बात नहीं कर रहे। हम देखते हैं नोवा के पीछे लैरी खड़ा होता है। लैरी बोल रहा होता है, चेस कंपटीशन तो समझदार लोगों का गेम है ना, आखिर यहाँ पे नोवा क्या कर रहा है? नोवा बोल रहा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ, अगर बेवकूफ नहीं होता ना तो तुम्हें से एहसान फरामोश की जानना इतनी बार नहीं बचता, तो मैं किसी भालू या किसी वुल्फ के सामने ना मरने के लिए छोड़ देता। लैरी बोल रहा होता है, तुमने मेरे को एक बार क्या बचा लिया, उसका एहसान दिखा रहे हो। तभी वहाँ पे आते हुए डुगू फैंग बोल रहा होता है, अपनी जान बचाने वाले के साथ में मैं तो कभी ऐसे बात नहीं करता। क्रिस्टियन ने मेरे को बताया था कि माउंटेन पे उन लोगों के साथ में क्या हुआ था, कैसे वो भालू तुम्हें पटक पटक के मार रहा था। अगर वहाँ पे सही वक्त पे नोया नहीं आया होता ना, तो अभी तुम यहाँ पे खड़े होके सही बकवास नहीं कर रहे होते। लैरी बोल रहा होता है, मैं एक बहुत ही बड़ी फैमिली का यंग मास्टर हूँ, जिनका हाइकिंग में ना बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड रहा है। आखिर मेरे सामने ये है कौन, एक आम सा बॉडीगार्ड ना। मुझे किसी के भी सामने ये प्रूव नहीं करना कि मैं इससे बेटर हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इससे बेटर हूँ। तभी लैरी का चमचा वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है, बदल लैरी अगर आप बोलो तो मैं इसको बाहर निकाल दूँ। नोवा बोल रहा होता है, एक बार हाथ लगा के देख, जितनी हड्डियों के बारे में तेरे को पता भी नहीं होगा ना, मैं तेरी उतनी हड्डियां तोड़ दूंगा। डुगू फैंग बोल रहा होता है, नोवा को हाथ लगाने का मतलब है डू फैमिली को हाथ लगाना। अब जिसमें यहाँ पे हिम्मत है ना, इससे पंगा लेके देख लो। क्रिस्टियन बोल रही होती है, आज का सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तुम तो नोवा को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे, अचानक से वो तुम्हें इतना पसंद कैसे आ गया? डुगू फैंग बोल रहा होता है, पहले मेरे को पता नहीं था कि नोवा ने हमारी फैमिली के लिए क्या किया है। जब मेरे को पता चला ना कि आखिर वो हमारी फैमिली के लिए क्या कर रहा है, तब मुझे अपनी हरकतों के ऊपर बहुत ही शर्म आई। तभी साइड से पैट्रिक बोल रहा होता है, लैरी मेरे पास आओ। लैरी बोल रहा होता है, क्या हुआ बदल, कोई काम था क्या? पैट्रिक बता रहा होता है, मैं और डू फैमिली के हेड एक चेस मैच रखने वाले हैं, जिसके अंदर मैं अपनी तरफ से बैट में स्नो रूबी लगा रहा हूँ। स्नो रूबी का नाम सुनते ही डुगू फैंग काफी शॉक्ड हो गया होता है। वहीं नोवा बोल रहा होता है, आखिर तुम इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो, ये तो बस एक नॉर्मल सी पिल है,
जिसका यूज करते हुए काम इंसान अपने अंदर के मसल पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है। पैट्रिक बोल रहा होता है यहाँ पे सभी को पता है कि डू फैमिली वालों को स्नो रूबी की कितनी जरूरत है। इनका एक रोता सक्सेसर डुगू फैंग ना बहुत ट्राई करने के बावजूद भी एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पा रहा, तो इसी वजह से ये तो पिल के लिए कुछ भी करेंगे। ग्रैंडपा डू बोल रहे होते तुम ही बता दो आखिर तुम्हें हमारी तरफ से क्या चाहिए। पैट्रिक बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पोती है ना क्रिस्टिन, वो मेरे दोस्त जैक वॉकर से शादी करे जो कि वॉकर फैमिली का सक्सेसर है। चिढ़ते हुए क्रिस्टिन बोल रही होती है तुम सपने में भी ना मेरे ग्रैंडपा से जीत नहीं पाओगे। वही क्रिस्टिन के ग्रैंडपा बोल रहे होते कृष्ण और उसके डैड ने ना खुद को डू फैमिली से बहुत सालों पहले ही अलग कर लिया था। उसका ग्रैंडपा होने के बावजूद भी ना मैंने उसके लिए कोई भी ग्रैंडपा वाला काम नहीं करा, तो इसी वजह से उसके लिए डिसीजन लेने का हक मेरे पास नहीं, और वो ऑलरेडी एक बार फैमिली के लिए सेक्रीफाइस देने वाली थी, तो मैं उसको बाबा इसके लिए यूज नहीं करने वाला। डुगू फैंग भी बोल रहा होता है अगर इस बेकार सी पिल की कीमत मेरी बहन है तो मेरे को ये पिल नहीं चाहिए। पैट्रिक बोल रहा होता है तो फिर तुम करोगे क्या? तुम हो तो एक बहुत ही बड़े लूजर ना, अगर तुम थोड़े बहुत भी टैलेंटेड होते ना तो यहाँ पे सारी बकवास नहीं हो रही होती। अब अपना मुंह बंद रखो और बड़ों को बात करने दो, यहाँ पे तुम्हारी किस्मत का फैसला हो रहा है। ग्रैंडपा डू बोल रहे होते मैं किचन के ऊपर बैट नहीं करने वाला, अगर तुम्हें किसी और चीज के ऊपर बैट करना है तो फिर बताओ। मेरी बैट है हमारी फैमिली की अल्टीमेट स्वॉर्ड। अल्टीमेट स्वॉर्ड का नाम सुनते पूरा का पूरा क्राउड एकदम शॉक्ड हो गया होता है। नोआ बोल रहा होते है कृष्ण आखिर ये अल्टीमेट स्वॉर्ड है क्या चीज जिसका नाम सुनते सभी के सभी इतना ओरिएट कर रहे हैं। क्रिस्टियन बोल रही होती है अल्टीमेट स्वॉर्ड ना एक बहुत ही रेयर ट्रेजर है, वो इतना रेयर है कि मैंने आज तक वो स्वॉर्ड नहीं देखी। तभी जो ग्रैंडपा होते वो स्वॉर्ड को मंगा लेते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि ये इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड में से एक है, अगर एक नौसिखे के हाथ में ये स्वॉर्ड हो ना तो वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन को भी हरा सकता है। स्वॉर्ड की ताकत को देखते हुए नोआई बोल रहा होता है कहना पड़ेगा चीज तो बहुत ही कमाल की है। ग्रैंडपा बोल रहे होते बताओ क्या बैट के लिए चलेगा। पैट्रिक बोल रहा होता है कहना पड़ेगा मिस्टर डू आपकी हिम्मत ने मेरे को बहुत ही शॉक कर दिया है। तभी डुगू फैंग बोल रहा होता है ग्रैंडपा पिल के बदले में ये एक्सचेंज मत करिए, इस स्वॉर्ड के सामने इस पिल की ना कोई भी कीमत नहीं। वहीं ग्रैंडपा डू बोल रहे होते हमारी फैमिली में सभी को पता है कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ही कमाल का है, दिक्कत की बात तो बस इतनी सी है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ब्लॉकेज है, उसके हटने के बाद में मार्शल आर्ट में तुम हमारी फैमिली में ना हर किसी को सरप्राइज करोगे। डुगू फैंग बोल रहा होता है ग्रैंडपा मैं तो बस यही बोलूंगा कि आप मेरे लिए ना इतना बड़ा सेक्रीफाइस मत दीजिए। वही वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते अगर परिवार की नेक्स्ट जनरेशन निकम्मे निकल जाती है तो सभी लोगों को कितनी दिक्कत होती है ना। ग्रैंडपा डू बोल रहे होते डुगू फैंग तो दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मेरे को नहीं, तुम सभी को दिखाते हो कि तुम एक बहुत ही घटिया और बुरे यंग मास्टर हो, लेकिन रियलिटी तो ये है कि तुम किसी भी आम बंदे के मुकाबले काफी ज्यादा मेहनत करते हो, पर तुम्हारी उस ब्लॉकेज की वजह से तुम्हें कोई फायदा नहीं होता। हमें ही पता है कि तुम्हें हमारी फैमिली और हमारी प्रेस्टीज से ना बहुत ही फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए हम इतना तो कर सकते हैं बच्चे। पैट्रिक बोल रहा होता है सच में ये ड्रामा देख के बहुत ही मजा आया, लेकिन शायद से अब हम लोगों गेम को स्टार्ट करना चाहिए। डुगू फैंग बोल रहा होता है काश मार्शल आर्टिस्ट बनने का कोई तरीका होता, मैं अभी के अभी इस डील को कैंसिल करा देता। नोआ बोल रहा होता है शांत हो जाओ, आगे तुम पहले ही क्यों मान के बैठे हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा हार ही जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो जीत जाए, फिर तुम्हारी स्वॉर्ड भी नहीं जाएगी और तुम्हारे पास में पिल भी आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पे लगातार बोलते रहोगे तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तभी गेम स्टार्ट होता है और ग्रैंडपा अपनी पहली चाल चलते हैं। 1 घंटा होने के बाद भी अभी वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं, सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते कि कमाल का गेम है। 1 घंटा हो चुका उसके बाद भी गेम पे से नजर ही नहीं हट रही। यहाँ पे एक ऑल वेटरन और एक न्यू प्रोडिजी के बीच में फाइट है। तभी नोआ नोटिस करता है कि डुगू फैंग वहाँ पे नहीं है। क्रिस्टियन बोल रही होती है अभी 2 सेकंड पहले वो तो यहीं पे था। नोआ बोल रहा होता है क्रिस्टियन तुम यहीं पे वेट करना, मैं अभी जाके देख के आता हूँ कि आखिर डुगू फैंग है कहाँ पे। आगे जो हमारा नोआ होता है वो डुगू फैंग के पास में आ गया होता है। डुगू फैंग बोल रहा होता है कि तुम भी यहाँ पे मेरे ऊपर हंसने के लिए आए हो क्या। नोआ बोल रहा होता है नहीं बस देखने के लिए आया था कि आखिर तुम ठीक हो कि नहीं। डुगू फैंग बोल रहा होता है तुम्हें पता है मेरे को हर रात को ये सपना आता है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ ना तो मैं खुद को वही लूजर पाता हूँ जो कि मैं सोने से पहले था। मेरे ग्रैंडपा ने मेरे को मार्शल आर्टिस्ट बनाने में कितनी मेहनत करी, आज उन्होंने अपनी फैमिली का ट्रेजर जिसको वो जान से ज्यादा मानते हैं उसको भी उन्होंने दाव पे लगा दिया, और वो ये सब कुछ मेरे से बेकार इंसान की वजह से कर रहे हैं। नोआ तुम तो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो ना, क्या तुम मेरी ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकते हो क्या। नोआ बोल रहा होता है हर एक इंसान का ब्रेक थ्रू करने का एक तरीका होता है और अलग अलग चीजें अलग अलग इंसान के लिए काम करती है। अपने घुटनों पे आते हुए डुगू फैंग बोल रहा होता है नोआ मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ प्लीज मेरी हेल्प कर दो। नोआ बोल रहा होता है मैं तब नॉर्मली ब्रेक थ्रू करता हूँ जब मैं मौत के काफी करीब होता हूँ, जब मैंने पहला ब्रेक थ्रू किया ना तब मैं माउंटेन पे टाइगर से फाइट करा था। डुगू फैंग बोल रहा होते है क्या मुझे मौत को छू के टक से वापस आना होगा। आगे जो डुगू फैंग होता है हमारे नोआ को लेके एक पहाड़ पे आ गया होता है। नोआ बोल रहा होता है मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ, मेरा तरीका ना बहुत ही डेंजरस है, उसको ट्राई करने के बारे में सोचना ही मत। नोआ बोल रहा होता है वैसे मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक करके पता कर लिया है कि तुम्हारी बॉडी के ना 2 वेसल्स है जो कि तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में रोक रहे हैं, मैं अपने नीडल्स का यूज करते हुए काफी इजीली उनको क्लियर कर सकता हूँ। डुगू फैंग बोल रहा होते तो कमाल की बात है। नोआ बोल रहा होते पर ध्यान रखना इसमें क्रिपल होने के ना बहुत ही हाई चांसेस है,
और तुम्हें इसके अंदर इतना पेन फील होगा ना कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। फिर उस पहाड़ के ऊपर से डुगू फैंग की काफी जोर चिल्लाने की आवाज आती है। नोआ बोल रहा होता है, लग रहा है कि मेरी निडल काम कर गई, शायद मैं अपने एक और निडल का यूज करते हुए तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बना पाऊंगा। लेकिन तभी हमारे नोआ की बात ना सुनते हुए डुगू फैंग पहाड़ जम कर जाता है। डुगू फैंग बोल रहा होता है, नोआ मैं तो मरने वाला हूँ, आखिर मैं मार्शल आर्टिस्ट क्यों नहीं बन पा रहा। तभी नोआ बोल रहा होता है, अपनी बॉडी को स्टेबल करो, अभी मैं तुम्हें मार्शल आर्टिस्ट बनाता हूँ। ये बोलते हुए नोआ उसे गर्दन के अंदर में निडल को डाल देता है और इसी के साथ में डुगू फैंग फाइनली एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है। सीन शिफ्ट होता है, चेस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा रिपोर्ट करता है कि डुगू फैंग पहाड़ से कूद गया। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो। तभी वो गलती से अपनी गोटी गलत जगह रख देते हैं। पैट्रिक बोल रहा होता है, मैं जीत गया, फाइनली ये स्वॉर्ड मेरी हुई। वही बिग बी बोल रहे होते, डैड में जाके देख के आता हूँ क्या हुआ क्या है। तभी वहाँ पे आते हुए नोआ बोल रहा होता है, आप लोग क्या चेक करोगे, हम लोग तो बिल्कुल ठीक है। डुगू फैंग बोल रहा होता है, ग्रैंडपा मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूँ। खुश होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, हाँ तुम्हारी जो इनर एनर्जी है ना वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वही पैट्रिक बोल रहा होता है, आपके ग्रैंडसन के अचीवमेंट के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस, वैसे अब जाके मैं जीत चुका हूँ तो मैं चलता हूँ। बिग बी बोल रहे होते हैं, मेरे डैड ने वो लास्ट मूव ना गलती से चल दिया था, उसे काउंट नहीं किया जाएगा, तुम अभी मैच नहीं जीते। ग्रैंडपा डू बोल रहे होते, चेस का एक बहुत ही बड़ा रूल है, आप अपने एक बार चले हुए मूव को वापस ले नहीं सकते, इसी वजह से भले ही गलती से चलो या फिर सही से, एक बार हार हो गई तो वो हार ही होती है। वहीं जाते हुए पैट्रिक बोल रहा होता है, वैसे कहना पड़ेगा डू फैमिली वालों से उनका सबसे बड़ा ट्रेजर लेना बहुत ही बड़े प्राउड की बात है। चिढ़ते हुए डुगू फैंग बोल रहा होता है, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। नोआ बोल रहा होता है, अगर तुम इतने सारे बंदों के सामने उसके ऊपर अटैक करोगे ना तो सभी यही बोलेंगे कि डू फैमिली वालों से उनकी हार सहन नहीं हुई। वही ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं, नोआ मैंने तुम्हारे बारे में इतना सुना था ना, तुम उससे भी काफी समझदार हो, इस टाइम पे हमारा रिएक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं। पैट्रिक बोल रहा होता है, रिएक्ट करने की सोचना ही मत, वरना अगर यहाँ पे मैंने हाथ उठा दिया ना तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। चिढ़ते हुए बिग बी बोल रहे होते, तुम हमारा क्या उखाड़ लोगे, मेरे सिर्फ और सिर्फ एक नोआ के सामने तुम्हारी पूरी की पूरी कार्डन फैमिली भी खड़ी हो जाए ना तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसी वजह से हद में रह के बोलो। नोआ बोल रहा होता है, ऐसी कमाल की स्वॉर्ड ना ऐसे घटिया इंसान के हाथों में बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही। फिर बाहर आते हुए हमारा नोआ जैको के पाँव में निडल मार देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। हंसते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, पैट्रिक बोल रहा था कि इस बंदे की शादी किचन से करा दो, इस बंदे को तो जैसे खड़ा होना तक नहीं आता। वही डुगू फैंग बोल रहा होता है, अटैक मैं नहीं करा। पैट्रिक बोल रहा होता है, लड़के क्या तूने सब कुछ किया है। नोआ बोल रहा होती है, डू फैमिली और तुम्हारे बीच की बात है, आखिर मैं क्यों बीच में ना घुसड़ूंगा। लैरी बोल रहा होते, इसी वजह से क्योंकि तुम उनके टुकड़ों में पलते हो। पैट्रिक बोल रहा होते है, लैरी हमें यहाँ पे गुस्सा करके अपना खून जलाने की ना कोई भी जरूरत नहीं, हम लोगों ने इनको ऐसी हार दी है ना कि ये चाह के भी खुद को शांत नहीं कर पा रहे और हमारे सामने ऐसे बेकार बेकार से चीप मूव्स का यूज कर रहे हैं। जैक बोल रहा होते है, बॉस मेरे ऊपर निडल से अटैक किया गया है। नोआ बोल रहा होता है, मेरे पास में एक तरीका है इस स्वॉर्ड को फिर से हासिल करने का। क्रिश्चियन बोल रही होती है, क्या तुम इन लोगों को पीट के स्वॉर्ड वापस लेने की सोच रहे हो क्या। नोआ बोल रहा होता है, अगर यही करना होता ना तो हम तो अभी के अभी ये स्वॉर्ड वापस ले लेते, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से वापस लेंगे, अगर हम लोगों ने इसको चेस गेम की वजह से खोया है तो चेस गेम की वजह से वापस भी लेंगे। जाते हुए पैट्रिक बोल रहा होता है, डू फैमिली वाले इतने नीचे गिर चुके हैं कि वो एक हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अच्छा हुआ कि ये स्वॉर्ड ना मेरे पास आ गई क्योंकि अब ये लोग इसको डिजर्व नहीं करते। तभी चिल्लाते हुए क्रिश्चियन बोल रही होती है, एक सेकंड रुको, मैं डू क्रिश्चियन तुम्हें एक चेस मैच के लिए चैलेंज करती हूँ। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या क्रिश्चियन ने पैट्रिक को मैच के लिए चैलेंज कर दिया। पैट्रिक एक चेस प्रोडिजी है, वही क्रिश्चियन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने जापान के एक बहुत ही बड़े चेस प्रोडिजी को हराया था। क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा। पैट्रिक बोल रहा होता है, क्रिश्चियन तुम्हें यहाँ पे सीन क्रिएट करके ना कुछ भी नहीं मिलेगा। क्रिश्चियन बोल रही होती है, यहाँ पे भाग के तुम ये दिखा रहे हो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं, तुम्हें भी पता है कि मेरे ग्रैंडपा हारने नहीं वाले थे, उन्होंने गलती से वो मूव चल दिया था और तुम्हारे हाथों में स्वॉर्ड ना किस्मत से लगी है, इसी वजह तुम मेरे सामने बैट करने की हिम्मत कर नहीं पा रहे। चलो कोई बात नहीं, किसी और चीज से बैट कर लेते हैं। पैट्रिक बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में ऑफर करने के लिए बचा क्या है। क्रिश्चियन बोल रही होती है, मैं खुद के ऊपर बैट लगाती हूँ, अगर मैं हार गई ना तो मैं तुम्हारी इस लूजर दोस्त से शादी कर लूंगी। खुश होते हुए जैक वॉकर बोल रहा होता है, लगता है कि गॉड ना मेरे साथ है। पैट्रिक बोल रहा होता है, सिर्फ इतना काफी नहीं। तभी वहाँ पे आते हुए सुजुका बोल रही होती है, और अगर बैट में मैं भी खुद को लगा दूं तो फिर क्या ये काफी रहेगा। पैट्रिक बोल रहा होता है, तो वही लड़की है ना जो कि लैरी को बहुत ही पसंद है। ठीक है, फिर अभी बटलना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, हम लोग 15 दिन बाद में मेरे चेस क्लब में मिलेंगे। ग्रैंडपा डू बोल रहे होते हैं, जवान बच्चों का जिम्मेदारी लेते हुए देखे पता लगा कि हम बूढ़े लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। वैसे डुगू फैंग, आके तुमने पहाड़ जम क्यों मारी थी और तुमने ब्रेक थ्रू कैसे अचीव करा। डुगू फैंग बोल रहा होते हैं, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैंने ब्रेक थ्रू के लिए ही जम किया था, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ पे नोवा था, वरना आज मैं तो पक्का से नहीं बचता। इतना सुनने के साथ ही ग्रैंडपा को वहाँ पे शौक लग जाता है।
नोआ बोल रहा होता है इतने रिस्पेक्टेड इंसान की इतनी गंदी बेइज्जती होना, सच में ये तो बहुत ही बुरी बात है। वहीं सुजुका बोल रही होती है पैट्रिक कार्डोना एक बहुत ही बड़ा चेस प्लेयर है, क्या तुम श्योर हो कि तुम उसको बीट कर सकते हो? नोआ बोल रहा होता है अगर मेरे को चेस नहीं भी आता ना तो भी मैं तुम दोनों के लिए ग्रैंड मास्टर को बीट कर देता। तो फिर आखिर ये पैट्रिक क्या ही चीज है? तभी बाहर निकलते हुए एक बंदा गलती से सुजुका को धक्का मार देता है और वक्त रहते हुए हमारा नोआ सुजुका को पकड़ लेता है। नोआ बोल रहा होता है तुम ठीक तो हो ना? सुजुका बोल रही होती है तुमने वक्त रहते हुए बचा लिया। तभी हमारा नोआ सुजुका को फोरहेड पे किस कर देता है। ये सब कुछ देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे दोनों के बीच में चल क्या रहा है। चिल्लाते हुए कृष्ण बोल रही होती है नोआ दूर हटो, तुम्हें यहाँ पे मौका मिला नहीं कि तुमने अपनी असलियत दिखा दी। वहीं ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं तुम्हारी बहन नोआ के लिए फाइट कर रही है, तुम्हें भी सुजुका के लिए फाइट करनी चाहिए। डुगू फैंग बोल रहा होता है ग्रैंडपा अगर मैं सच कहूँ तो मैं उसको ना इतना पसंद नहीं करता। वहीं नोआ बोल रहा होता है सुजुका मैंने जो भी कुछ किया ना वो अपने आप ही हो गया। सुजुका बोल रही होती है फ्लो में तो मैं ही बह गई थी। तभी वहाँ पे आते हुए कृष्ण बोल रही होती है नोआ तुम्हें मेरे को सबको एक्सप्लेन करना होगा। तभी नोआ बोल रहा होता है मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, कॉल अटेंड करने के बाद में बात करता हूँ। कॉल पिक करते हुए नोआ बोल रहा होता है हाँ चश्मिश जाओ बताओ क्या हुआ। रोते हुए चश्मिश बोल रहा होता है मेरी मम्मी ना अचानक से बेहोश हो गई थी और उनकी सर्जरी के लिए पूरे 2 लाख डॉलर लग रहे हैं, मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, क्या तुम हेल्प कर सकते हो क्या? तभी वहाँ पे बाकी लोग बोल रहे होते हैं क्या हुआ नोआ, आखिर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नोआ बोल रहा होता है चश्मिश झाओ की मॉम की सर्जरी के लिए 2 लाख डॉलर चाहिए और वो मुझसे हेल्प मांग रहा था। नोआ बोल रहा होता है मास्टर ने मुझे कहा था कि मैं किसी को छोटी मोटी ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, लेकिन अगर लाइफ एंड डेथ की बात हो तो मैं बीच में नहीं आ सकता, तो इसी वजह से मैं अपनी मेडिकल टेक्निक का यूज करते हुए झाओ की हेल्प नहीं कर सकता, मुझे पैसों से ही उसकी हेल्प करनी होगी। कृष्ण बोल रही होती है 2 लाख डॉलर की ही बात है ना, एक काम करो तुम उसे उधार ले लो। नोआ बोल रहा होता है नहीं मेरे मास्टर ने मुझे कहा है कि हमें कहीं भी उधार नहीं लेना चाहिए, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। चिढ़ते हुए कृष्ण बोल रही होती है तो फिर तुम मेरे को अभी भी आम लोगों में काउंट करते हो। सुजुका बोल रही होती है कृष्ण उसकी बात समझने का ट्राई करो, वो ये नहीं बोल रहा कि हम उसके लिए अजनबी है, वो यहाँ पे अपने उसूलों के बारे में बात कर रहा है और हर एक इंसान के अपने वसूल होते हैं। डुगू फैंग बोल रहा होता है 2 लाख डॉलर की ही बात है ना, मेरे पास में एक तरीका इसका यूज करते हुए तुम 2 लाख डॉलर कमा सकते हो। नोआ बोल रहा होता है और वो तरीका क्या है? डुगू फैंग बोल रहा होता है जल्दी ही नेशनल लेवल के मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन होने वाले हैं, जीतने वाले को पूरे 2 लाख डॉलर का इनाम मिलेगा। कृष्ण बोल रही होती है लेकिन हमारे स्कूल की तरफ से तो लैरी ऑलरेडी कंपटीशन को ज्वाइन कर रहा है ना, और जितना मेरे को पता है एक स्कूल से सिर्फ 3 बजे जा सकते हैं। नोआ बोल रहा होता है फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं, अगर लैरी से बंदे इस कंपटीशन को ज्वाइन कर रहे हैं तब तो इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं सीन चेंज होता है लैरी के घर का सीन दिखाया जाता है। एक बॉटल को देखते हुए लैरी बोल रहा होता है पैट्रिक ये क्या है? पैट्रिक बोल रहा होता है अगर तुम इस पिल को यूज करोगे ना तो तुम्हें इंस्टेंट ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। लैरी बोल रहा होते तो बहुत ही कमाल की बात है, फिर उस कमीने नोआ को ना मैं बहुत ही इजीली बीट कर पाऊंगा। पैट्रिक बोल रहा होता है मैं जो सीनियर है ना उसने बहुत ही एफर्ट डाल के तुम्हारे लिए पिल बनाई है, उसकी मेहनत पे पानी मत फेरना। लैरी बोल रहा होता है अगर आपके सीनियर फैंटम फायर ने ये पिल बनाई है ना तो सच में ये बहुत ही कमाल की पिल होगी, इसे खाने के बाद मैं नोआ को उसकी औकात दिखा दूंगा। पैट्रिक बोल रहा होता है कंपटीशन संडे को है तो उसके लिए सही तरीके से प्रिपेयर हो जाना। लैरी बोल रहा होता है आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आगे हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं नोआ को सारी लड़कियों के साथ में देख के लैरी की जल रही होती है। तभी वहाँ पे आते हुए एक बंदा बता रहा होता है लैरी एक बहुत ही बुरी खबर है। लैरी का चमचा बोल रहा होता है इतना क्या पैनिक कर रहा है, लैरी के लिए कोई भी खबर बुरी नहीं होती। वो बंदा बोल रहा होता है लेकिन खबर सच में बहुत ही बुरी है, हमारे स्कूल की तरफ से 3 नाम जो कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना वो कंफर्म हो चुके हैं और उनमें से एक नाम नोआ का भी है। चिढ़ते हुए लैरी बोल रहा होता है मैंने तुम्हारा नाम दिया था, आखिर वो कैसे सिलेक्ट हो गया? लोगों की लाइफ में सनी कुंडली मार के बैठता और मेरी लाइफ में नोआ बैठ चुका है, जहाँ जाओ ये कमीना मिल ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, माउंटेन में ना इसकी वजह से मेरी काफी सारी बेइज्जती हुई थी, उन सब का रिवेंज मैं यहीं पे ले लूंगा। नोआ का चमचा बोल रहा होता है और 100% लोगों का यही मानना है कि इस कंपटीशन को तुम ही जीतोगे। लैरी बोल रहा होता है एक काम करो तुम सभी लोग मेरे पीछे बैट लगाना स्टार्ट करो, मेरे को पता है कि ये सारी की सारी लड़कियां नोआ की तरफ से बैट लगाएंगी, मैं चाहता हूँ कि नोआ का साथ देने के लिए इन सभी लोगों को बहुत ही भारी लॉस हो। फिर वहाँ पे सभी लोग लैरी के ऊपर बैट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कृष्ण बोल रही होती है तुम्हें क्या लगा नोआ की तरफ से बैट लगाने के लिए कोई है नहीं क्या? मैं नोआ के ऊपर पूरे के पूरे 1 लाख डॉलर की बैट लगाती हूँ। सुजुका बोल रही होती है मेरी हमाजा की फैमिली की तरफ से भी ना हम नोआ के ऊपर 1 मिलियन डॉलर का बैट लगा रहे हैं। लैरी बोल रहा होता है सुजुका कृष्ण का तो समझ में आता है, नोआ उसका बॉडीगार्ड है, पर आके तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? सुजुका बोल रही होती है क्योंकि मेरे को लगता है कि नोआ कभी नहीं हारेगा। लैरी का चमचा सोच रहा होता है सच में इस लड़की में हिम्मत तो बहुत है, मैंने किसी को भी ऐसे लैरी के मुंह पर जवाब देते हुए नहीं सुना। सीन चेंज होता है कृष्ण के घर का सीन दिखाया जाता है। नोआ बोल रहा होता है बताओ क्या कि इस कंपटीशन में ऐसे कौन लोग हैं जो कि मेरे दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं?
चश्मे जहाँ बता रहा होता है अल्फा एकेडमी की लीना हैरिसन, ये टॉप 3 कंटेंडर में से एक है। खुश होते हुए नोआ बोल रहा होते तो खूबसूरत भी बहुत है और कहना पड़ेगा इसके जो एप्स है ना वो बहुत ही कमाल के हैं। जहाँ बोल रहा होता है तुम्हें तो इसे फाइट करने में मजा आ जाएगा, तभी वहाँ पे आते हुए लड़कियाँ बोल रही होती है यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी हो रही है या फिर किसी और चीज की। नोआ बोल रहा होता है तुम हम लोगों को गलत समझ रही हो, हम तो बस यहाँ पे ओपोनेंट्स की जानकारी ले रहे थे। क्रिस्टियन बोल रही होती है तो फिर क्या इस लड़की में कुछ खास है क्या। जसमीत जहाँ बोल रहा होता है अल्फा एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है। सुजुका बोल रही होती है क्योंकि ये एक लड़की है तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ लड़कों के मुकाबले बहुत ही कम होगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे कंपटीशन में तुम्हारा अकेला कॉम्पिटिटर ना लेरी कार्डन है। जसमीत बोल रहा होता है हम लीना के बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते, हमारे सेंट पॉल के बाद में अल्फा एकेडमी सबसे बड़ी एकेडमी है, वहाँ पे भी ना काफी सारे जीनियसेस भरे पड़े हैं। अगर उनमें से कोई टॉप पे आ रहा है तो उसको हम बिल्कुल भी हल्के में ले नहीं सकते। मैंने सुना है कि जो इसके मूव्स है ना वो बहुत ही साइलेंट और बहुत ही खतरनाक है। नोआ बोल रहा होते है वो तो मैच में पता चली जाएगा कि आखिर कौन कितना खतरनाक है। आगे हमें पूरे 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते सभी लोग कंपटीशन के लोकेशन पे आगे होते हैं। जसमीत जहाँ बोल रहा होता है जितना यहाँ पे लीना की मेल फॉलोइंग है ना उतना ही लैरी की फीमेल फॉलोइंग है। तभी नोआ बोल रहा होता है खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तो इसी वजह से मैं चला कुछ खाने पीने को। ये बोलते हुए हमारा नोआ फटाफट से चीजें खाना स्टार्ट कर देता है। तभी उसे गले में कुछ तो अटक जाता है। एक ग्लास उठाते हुए नोआ बोल रहा होता है इसे देने के लिए शुक्रिया। वहीं वो बेटा सोच रहा होता है इसको जमाल घोटा पिलाने में मेरे को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसने तो खुद से उठा के ये पी लिया। वहीं लैरी सोच रहा होता है मेरे को पता है कि अगर ये कमीना फाइनल में आ गया तो मेरी दिक्कतें खड़ी कर देगा, इसी वजह से मैं इसको फाइनल तक पहुंचने नहीं दूंगा। तभी जो कंपटीशन के जज होते वहाँ पे आ जाते हैं। लैरी बोल रहा होता है मास्टर का कंपटीशन से पहले मेरे से मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चश्मे जाओ बोल रहा होता है नोआ वो देखो मास्टर असुरा को, वो इतने पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है ना कि उनका फेवर पाने के लिए बड़े बड़े बिजनेस में लाइन में खड़े रहते हैं, क्या हमें उनको अप्रोच करना चाहिए क्या। नोआ बोल रहा होता है नहीं मेरा अभी दिमाग खाने में है। तभी वहाँ पे नोआ का पेट गुड़गुड़ाने लगता है। भागते हुए नोआ बोल रहा होता है वॉशरूम कहाँ है, मेरे को वॉशरूम जाना है। वही खुश होते हुए लैरी सोच रहा होता है मेरा प्लान काम कर गया। नोआ को देखते हुए मास्टर असुरा बोल रहे होते ये तो मेरी बेनिफैक्टर है। लैरी बोल रहा होता है क्या आपका बेनिफैक्टर, आखिर यहाँ पे कौन है जो कि आपका बेनिफैक्टर है। असुरा बोल रहा होता है वो अभी यहीं पे थे अभी चले गए। लैरी बोल रहा होता है कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, मास्टर आपको चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे नोआ को जिसको अपना काम करते हुए बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा होता है। तभी दरवाजे के ऊपर नॉक करते हुए मास्टर असुरा बोल रहे होते मिस्टर नोआ ये आप ही हो ना, भले ही मैं आपको याद नहीं होऊंगा लेकिन उस दिन गोगो से फाइट करने के लिए मैं भी केव में आया था। नोआ सोच रहा होता है अगर ये असुरा सभी के सामने मेरे इतना रिस्पेक्टफुली बिहेव करेगा ना तो सभी को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। नोआ बोल रहा होता है असुरा मैं यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ऐसे प्रिटेंड करो कि तुम मेरे को नहीं जानते क्योंकि मुझे अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पे सभी से छुपा के रखना है। असुरा बोल रहा होता है मैं तक क्वालिफाइड नहीं हूँ कि आपको जज कर सकूँ, आप सिर्फ और सिर्फ एक बार बोलिए, मैं अभी आपके लिए जज की कुर्सी खाली करवाता हूँ। उस अरीना में जहाँ पे एक कमजोर इंसान फाइट कर रहे हैं वहाँ पे आपके लिए खड़े रहना बिना बहुत ही बेइज्जती की बात है। नोआ बोल रहा होता है नहीं ऐसा मत करना, जैसे कंपटीशन चल रहा है ना वह चलने दो, तुम सभी को ऐसे दिखाओ कि तुम लेरी को ही सपोर्ट कर रहे हो। असुरा बोल रहा होता है हाँ कंपटीशन तो स्टार्ट होने वाला है लेकिन आप तो यहीं पे हो, लगता है कि आपको अपना काम पूरा करने में बहुत टाइम लगेगा। एक काम कर दो मैं आपको डायरेक्टली फाइनल में भेज देता हूँ ताकि आप अपना काम पूरा कर सको। नोआ बोल रहा होता है अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। असुरा बोल रहा होता है आप सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको डायरेक्टली फाइनल में भेज दूंगा। फिर पूरे 1 घंटे बाद में नोआ वॉशरूम से बाहर निकलता है। नोआ सोच रहा होता है किसी ने मेरे खाने के अंदर जमाल घोटा मिलाया था जिसकी वजह से वॉशरूम के अंदर मैंने अपनी काफी सारी एनर्जी रिलीज कर दी है और मेरे लिए फाइट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी जो नोआ के मास्टर होते वहाँ पे आ जाती है। खुश होते हुए नोआ बोल रहा होता है मास्टर फाइनली आप टॉम से बाहर आई गई। तभी मास्टर बोल रही होते हैं यहाँ तक आने में काफी सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। नोआ बोल रहा होता है मास्टर जबकि आपकी सोल रिकवरी नहीं करी तो फिर आखिर आप यहाँ तक आई ही क्यों। मास्टर बोल रही होती है ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा इस वर्ल्ड में सेफ है भी कि नहीं। नोआ बोल रहा होता है मैं अपनी एनर्जी को आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी ना हो। मास्टर बोल रही होती है तो फिर कंपटीशन का क्या होगा। नोआ बोल रहा होता है आपकी हेल्थ से इम्पोर्टेंट मेरे लिए कोई भी कंपटीशन नहीं। तभी हम देखते हैं बाहर अनाउंस होता है कि नोआ की तबीयत खराब होने की वजह से वो इनिशियल स्टेज में फाइट नहीं कर पाएगा, इसी वजह से मास्टर असुरा ने उसके स्टेज को देखते हुए उसको फाइनल में भेज दिया है। क्रिस्टियन बोल रही होती है नोआ ठीक तो होगा ना। चश्मे जहाँ बोल रहा होता है नोआ का पेट खराब हो चुका है और ये सब कुछ करने वाला वो निकम्मा लैरी है। तभी पेड़ से एक बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे मुंह में जो भी कुछ आ रहा है ना तो वही बोलते जा रहे हो, रियलिटी तो यह है कि वो नोआ इतना डर गया कि उसके अंदर रियलिटी का सामना करने की हिम्मत ही नहीं। सुजुका बोल रही होती है यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं जिससे हमारे नोआ को डरने की जरूरत हो, वो एक हाथ बांध के बिना पे सभी को हरा सकता है।
लैरी का चमचा बोल रहा होता है सुजुका क्योंकि लैरी तुमको पसंद करता है इसी वजह तुम उसके सामने कुछ ही बोल लेती हो, वरना लैरी के बारे में इतनी बकवास भी उसके मुंह पे ना कोई भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलो, यहाँ पे नोवा नहीं जीतने वाला। अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं हो रहा ना तो एक काम करो, मुझसे बैट लगा लो। क्रिस्टियन बोल रही होती है ठीक है लगाते हैं बैट, अगर नोवा जीत नहीं पाया ना तो मैं ये पूरी की पूरी बोतल एक साथ पी जाऊंगी। सुजुका और लुमाई बोल रही होती है और अगर यही काम नहीं कर पाई ना तो इसका काम हम करेंगे। लैरी का चमचा बोल रहा होता है ठीक है फिर बोतलें तैयार रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक बोल रहा होता है मास्टर असुरा, नोआ आपका कुछ खास है क्या? असुरा बोल रहे होते वो कौन है मैं उसके बारे में अभी रिवील नहीं कर सकता, तुम बस इतना जान लो कि मैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। पैट्रिक सोच रहा होता है आखिर इस नोवा ने ऐसा भी क्या किया है कि इतना पावरफुल बंदा उसकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। लैरी सोच रहा होता है नोवा और मास्टर असुरा तेरी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, मास्टर असुरा के सामने तेरे को पूरी तरीके से क्रश करके वो रिस्पेक्ट मैं खुद के लिए हासिल करूंगा। लीना बोल रही होती है आखिर ये नोवा है कौन, क्या ये कोई बिग शॉट है क्या? लैरी बोल रहा होता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, तभी जो हमारा नोवा होता है वहाँ पे आ जाता है। लीना बोल रही होती है यही है क्या नोवा, ये तो दिखने में बहुत ही कमजोर सा लग रहा है। वही खुश होते हुए लैरी सोच रहा होता है इसका लेवल ड्रॉप हो गया, लगता है कि जो मैं जमाल गोड़ा था ना वो बहुत ही हाई लेवल का था। वही शॉक्ड होते हुए मास्टर असुरा सोच रहे होते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। अनाउंसर अनाउंस करता है कि जिस नोवा का हम इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली आ चुका है, देखते हैं कि आगे हमारे सामने वो कौन से नए मुंह रखेगा। लीना बोल रही होती है मेरे को तुमसे फाइट करनी और देखना है कि आखिर तुम हो क्या चीज। साथ ही वो सोच रही होती है जो भी लोग शॉर्टकट लेते हैं ना वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये अपने कनेक्शन का यूज करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे आया है, मेरे को इसको पहले मैच में ही बाहर निकालना है। नोआ बोल रहा होता है मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर गलती से चोट लग जाए तो मेरे को माफ कर दीजिएगा। लेकिन तभी लीना उसके ऊपर अचानक से अटैक कर देती है, लेकिन हमारा नोआ काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। धक्का देते हुए नोआ बोल रहा होता है आप पहले मेरी बात तो सुन लेती। वहीं हंसते हुए सारी ऑडियंस बोल रही होती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, इतना गंदा ट्रोल तो इंडिया टीम ने पाकिस्तान वालों को नहीं करा था जितना नोआ लीना को कर रहा है। तभी जो गुस्से में लीना होती है नोआ के ऊपर फिर से अटैक कर देती है, पर नोआ काफी इजीली उसको पकड़ लेता है। नोआ बोल रहा होता है कहना पड़ेगा तुम्हारे हाथ ना बहुत ही सॉफ्ट है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक बोल रहा होता है लैरी तुम्हें तो कहा था कि तुमने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया है जिसके आगे नोआ कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारे हिसाब से तो वो खड़ा भी नहीं होने वाला था, तो फिर आखिर वो यहाँ पे इतना इजीली फाइट कैसे कर पा रहा है? तुम्हारे ऊपर भरोसा करके ही ना मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लैरी बोल रहा होता है बदर आपको नहीं पता लेकिन उसका लेवल ना बहुत ही ड्रॉप हुआ है, मैं उससे 2 लेवल ऊपर आ चुका हूँ, मैं उसको बहुत ही इजीली हरा सकता हूँ। पैट्रिक बोल रहा होता है तुम अपने ट्रिक का यूज करते हुए उससे उसकी पावर छीन सकते हो, लेकिन तुम उससे उसका एक्सपीरियंस और उसकी स्किल्स नहीं ले सकते। देख रहे हो वो यहाँ पे फाइट में लेना का कैसे मजाक उड़ा रहा है। अगर यहाँ पे स्किल्स की बात कही जाए ना तो तुम्हारी स्किल्स तो लेना से भी बहुत ही कम है। लैरी बोल रहा होता है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं नहीं हारने वाला। तभी पैट्रिक बोल रहा होता है मैंने नोवा के वीकनेस को नोटिस कर लिया है, उसका एक ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि उसके बाकी बॉडी पार्ट के मुकाबले बहुत ही वीक है, अगर वह हमला किया तो जीत पक्की। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लड़कियों को जो कि नोवा को चीयर कर रही होती है। सुजुका बोल रही होती है नोवा के लिए फाइट ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली। तभी लीना अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करती है, पर अपने एक सिंपल पंच के साथ में नोवा उसको बहुत ही दूर फेंक देता है। जब लीना एक स्पेयर के ऊपर गिरने ही वाली होती है तभी नोवा उसको वहाँ पे आके बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में स्पेयर उसकी बॉडी के ऊपर लग जाता है। क्रिस्टियन बोल रही होती है नोवा तुम ठीक तो हो ना? नोवा को चेक करते हुए डॉक्टर बताता है कि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बड़ा घाव आया है और शायद से इनकी कुछ हड्डियां तक टूट चुकी है, ये अभी फाइट करने की कंडीशन में नहीं है, हमें इनको हॉस्पिटल लेके चलना होगा। लैरी सोच रहा होता है अभी तो पैट्रिक ने मेरे को बताया था कि इसकी कमजोरी इसकी साइड वाली रिब कैज है और अब इसको अपने आप ही वहाँ पर चोट लग गई। वही नोवा की कंडीशन को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते वैसे भी इस कंपटीशन को तो लैरी ही जीतता, अब बस उसे ये टाइटल ना बिना फाइट किए हुए ही मिल जाएगा। तभी एक बच्ची बोल रही होती है मॉम वो देखिए वो जो भैया थे ना वो खड़े हो गए। नोवा बोल रहा होता है छोटी मोटी इंजरीज मेरे को घायल करने के लिए काफी नहीं, देखो तो आज मैं यहाँ पे हरा के रहूंगा। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।